जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की मीडिया का एक हिस्सा आजकल सरकार के पक्ष में झुकता हुआ नजर आता है। ऐसे में सरकार से सवाल पूछना तो दूर, कई बार विपक्ष पर ही ये मीडिया सवाल उठाने लगता है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसी मीडिया में कुछ ऐसे ईमानदार पत्रकार भी हैं जो लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं। जब ये पत्रकार बिना डरे सरकार से सच्चे और जरूरी सवाल पूछते हैं, तब असली पत्रकारिता की ताकत सामने आती है। एक ऐसी ताकत जो सत्ता को जिम्मेदार बनाती है और जनता की आवाज को बुलंद करती है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही ईमानदार पत्रकार गरिमा सिंह का डिबेट देखेंगे। अपने डिबेट शो में गरिमा जी जब बीजेपी प्रवक्ता से पेट्रोल के दाम बढ़ने पर तीखे सवाल पूछती हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता बुरी तरह बौखला जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ये वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अजय आलोक भाई, ये हम तो कह रहे थे कोई चिंता नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, एनर्जी भरपूर है, हम सस्ती कीमत पर लोगों को ये उपलब्ध कराते रहेंगे, यही प्रायोरिटी है सरकार की। हरदीप पुरी कल कह रहे थे रात में दाम बढ़ा दिए 60 रुपए और 115 रुपए बड़े हैं। उसका इम्पैक्ट का मेन रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज से ऑयल निकलना मुश्किल हो गया है। रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेते हुए रशिया, अमेरिका, नॉन गल्फ रूट्स पे जितने ऑयल हैं उन सब के प्रति बैरल दाम में $3 से $4 की वृद्धि हुई है। उसको देखते हुए हमारी जो ऑयल रेगुलेटिंग बोर्ड है एक नॉमिनल वृद्धि 60 रुपये सिलेंडर की है। तो मुझे लगता है कि वृद्धि सिर्फ नहीं देखना चाहिए, प्राइस कट भी देखना चाहिए। ये एक वॉर सिचुएशन है और इस वॉर सिचुएशन में अपनी इकोनॉमी को हैंडल करना हमको, मुझे लगता है कि हम बेहतर अच्छी तरह से कर रहे हैं उससे। यानी डॉक्टर अजय आप ये कह रहे हैं हैंडल करने के लिए अमेरिका जो हम पे, हाँ, यानी डॉक्टर अजय ये सीधे बेसिकली इस वॉर का साइड इफेक्ट मान रहे हैं आप? वॉर का ही साइड इफेक्ट है ना? निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है। और मैं मेरे पास है ऊर्जा मंत्री, मेरे पास है ये बाकायदा बयान में लेकर बैठी हुई हूँ। तो इसीलिए पहली बात तो परमिशन वाली जो बात हो रही थी वो यहीं पे खारिज हो जाती है कि कोई परमिशन हमें जरूरत नहीं है। हमारी सोवरेनिटी के लिए हमें परमिशन लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये क्रूड ऑयल आके हमारी रिफाइनरीज में बनेगी और फिर डॉक्टर अजय मैं तो बड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं आपसे, जिनको ऑयल की जरूरत है उनको, अगर आप अलाउ करें तो थोड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं। आप मुझे बोलना है, ये बताइए मुझे, फ्रांस में 2.5 फ्रैंक पर लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ गया। फ्रांस में, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। बगल जिस देश में 2014 के पहले 14 दिन का स्टॉक नहीं होता था, आज की तारीख में हमारे देश के पास 74 दिन का स्टॉक है, जो कि हमारे मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कल पत्रकारों से कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक, और सवाल पूछना मुझे प्लीज अलाउ कीजिए। ये दिस इज एक्चुअली माय ड्यूटी टू रेज क्वेश्चंस, सो अलाउ मी प्लीज। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कल बाकायदा पत्रकारों को कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक कि हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम अफोर्डेबल प्राइस पर गैस उपलब्ध कराएंगे लोगों को। पत्रकारों को तो वो ये पर्चा थमाते दिख रहे थे कि देयर इज नो वरी। तो कल तक चिंतित नहीं थे हरदीप सिंह पुरी, और आधी रात में वो चिंता पैदा हो गई कि 60 रुपए और 115 रुपए बढ़ाने पड़ गए। एवरी डे हम यहाँ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आपको मानना पड़ेगा कि 90% फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आधा गवर्नमेंट सहेगी तो आधा जनता पे जाएगा ही। ये गुडी हर चीज गुडी नहीं चल सकती है ना। वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं हुआ है, पूरे विश्व पे हुआ। मैं तो कुछ और सवाल से पूछ रही हूँ भाई। हरदीप सिंह पुरी खुद अंधेरे में थे डॉक्टर अजय आलोक, या तो दरअसल वो खुद अनजान थे कि ये युद्ध का इम्पैक्ट, ये संकट हम पर आएगा, या फिर वो देश को गुमराह कर रहे थे। कल ही कह रहे थे ना कि कोई चिंता ही नहीं है। दो चीज समझिए, पहले कारण सप्लाई रूट्स डाइवर्टेड हुई हैं। रशिया ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, हाँ। वेनेजुएला ने प्राइसेस बढ़ाए हैं, हाँ। अमेरिका ने प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो सरकार को ये संकट का अंदाजा तो डॉक्टर अजय आलोक सरकार को परसों भी था, 5 मार्च को, जब सरकार ने इमरजेंसी के अधिकारों का इस्तेमाल किया, एस्मा लगाया, ऑयल रिफाइनरी से कहा कि भाई जितना क्रूड ऑयल रिफाइन कर रहे हो, प्रोपेन ब्यूटेन निकलेगा, उसको आप एलपीजी में कन्वर्ट करो। तो संकट बढ़ रहा था हमारी तरफ, ये सरकार को अंदाजा था। बिल्कुल अंदाजा था, से नहीं, पिछले 1 महीने से अंदाजा था, 2 महीने से अंदाजा था। इसीलिए हमने रिजर्व को भी बढ़ाया। जनवरी में हमारा ये रिजर्व मात्र 61 दिन का था, उसको बढ़ाकर 74 दिन दिखाई दे रहे थे कि हम तो अफोर्डेबल प्राइस पर एनर्जी मुहैया कराने में सक्षम है।
मैडम ये अफोर्डेबल प्राइस ही है। ये जो 60 रुपए बढ़े थे उसके पहले एलपीजी के दाम घटे भी थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया। हाँ। एलपीजी या डीजल और पेट्रोल सबके दाम पहले घटे भी हैं। नॉर्मल होगा फिर दाम घटेंगे। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोसेस है। नहीं, वो तो तब Oil board दाम। इसको तय एक करता है। सेकेंड डॉक्टर अजय कि हमें- आलोक, भाई दाम कहाँ से नॉर्मल होते दिखेंगे? हम तो ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, वहीं से हमारा क्रूड ऑयल 40% आता है। कहाँ से दाम घटते हुए दिखाई देंगे? अगर युद्ध आगे बढ़ा, ये फर्ज कीजिए 15 दिन भी आगे बढ़ा, तो हमें तो तेल की धार और मार दोनों झेलनी पड़ेंगी। एक कोई ऑल्टरनेट रूट हमारे पास तैयार है। और दूसरी बात, ईरान के बताइए ना खिलाफ कौन नहीं सा है। ऑल्टरनेट रूट नाम है? भाई ईरान के खाड़ी खिलाफ देशों है, से तो नाम तेल इजराइल आएगा के खिलाफ है। नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो तेल भाई आएगा खाड़ी से नहीं। आएगा। 40%। रशिया सुनिए ना, रशिया से आएगा डायरेक्टली, अमेरिका से आएगा डायरेक्टली, वेनेजुएला से आएगा, रशिया गैस से आपके तो ऑस्ट्रेलिया से इजाजत ही आएगी, कनाडा अमेरिका से ने आएगी। दी ये सब 30 ट्रेड दिन की। भाई अभी आप कह रहे थे कि अमेरिका कौन होता है भारत को अलाउ करने वाला? अमेरिका खुलेआम टीवी पर, टेलीविजन पर इंटरव्यूज देता फिर रहा है। नहीं, मैं फिर आपने क्रिस राइट पढ़ा, मैं पढ़ देती हूँ। अरे भाई- स्कॉट बेसेंट, रुकिए। Indian have been very good actors. We had asked them to stop buying Russian oil and they did. हमने उनसे कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, उन्होंने कर दिया। Now we have given them permission to buy Russian oil. We are giving them permission to buy आप Russian किसी oil. के भी व्यक्ति के बयान पे, एक मिनट गरिमा जी, किसी भी व्यक्ति के बयान पे, कोई भी दूसरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन है बयान के, भाई अब- उसको क्यों इतनी तवज्जो देती हैं आप? अपने सर, देश आप के ही क्रिस अपने राइट देश के को- मंत्रियों को, अधिकारियों के बयान को तवज्जो क्यों नहीं देती हैं? सर, आप नहीं, सुनिए डॉक्टर अजय आलोक, be प्रॉब्लम fair। ये है, प्रॉब्लम ये है गरिमा जी, बयान का हवाला गरिमा जी, अभी थोड़ी देर गरिमा जी, पहले इसी प्रोग्राम में कौन दे रहा था? मैंने दिया कि अमेरिका ने हमें रीच आउट किया कि हम वो ऑयल खरीदें। तो क्रिस राइट के ऑर्डर बयान नहीं का किया, हवाला हमें आप मुक्त देंगे नहीं और मैं किया। स्कॉट बेसेंट के हमें बयान का हवाला ना मैं दूं। आपके उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं। हाँ। मैं उसका बोलिएगा। भाई आप क्रिस राइट बता रहे मैं हैं, पूरा मैं पढ़ स्कॉट लिख के आता बेसेंट हूं, आप बता रही जानती हूँ। हैं। ठीक है ना? अरे स्कॉट बेसेंट और क्रिस राइट दोनों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ही है ना, बाहर के तो नहीं है। एग्जैक्टली। एक आदमी दाहिने बोलता है, एक आदमी बाएं बोलता है। तो अब क्रिस आपको राइट दाहिना के अच्छा लगता है, बयान दाहिना को पकड़ के बैठ बीजेपी जाती है। अपने बायां आप सपोर्ट देखती में नहीं है। इस्तेमाल करेगी और स्कॉट बेसेंट को भूल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि वी भाई आर हम नाउ कहां वी हैव सपोर्ट, गिवन देम हम परमिशन। कोई सपोर्ट में, पहली बात तो सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। कहिए सर। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्ट भी वही बोलता है, राइट भी वही बोलता है जो मोदी जी बोलते हैं। नंबर 1 ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है सर। भाई हम तो हरदीप सिंह पुरी के बयान पर मेरी भारत विश्वास सरकार कर का रहे हैं। ऑडिटेड हरदीप शीट, सिंह मेरी पुरी भारत कल सरकार का 24 फिर घंटे बीच में पहले आप कह रहे फिर बोल थे कि रही कोई हैं। दिक्कत मेरा नहीं फिर है, बीच कोई में बोल चिंता रही नहीं हैं। है और आधी रात अरे को मुझे डॉक्टर 20 सेकंड अजय खत्म आलोक करने का नहीं देती हैं आप। जवाब मुझे आप 20 सेकंड प्राइस खत्म क्यों बढ़ने नहीं, पर बोलते हैं कि युद्ध मुझे का 20 इम्पैक्ट सेकंड है। खत्म कर, अरे भाई आप मुझे 20 सेकंड खत्म क्यों नहीं करने देती है? बोलना लगता हूँ तुरंत बीच में कूद जा रही लीजिए सर, हैं। कह ऐसे होता है डिबेट? तो फिर कर लीजिए आप ही डिबेट, कह लीजिए मैं सुनता भाई। हूँ आपकी, सुनाइए हमको। कह लीजिए सर, कह लीजिए, कहिए। नहीं आप ही बोलिए, आपको सब ज्ञान आप ही पढ़ के बैठी हुई है, सुनाइए आप, मैं सुनता हूँ। कहिए।